Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been ejected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और कल आपका एग्जाम है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो और उसके पहले बहुत बहुत बधाई आप सभी को, क्योंकि आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ और उसका जो आपका लॉन्च व्हीकल था, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारा आदित्य L1। ठीक है, अगर हम इसके लॉन्च व्हीकल की बात करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किससे लॉन्च हुआ था। तो आप कहेंगे PSLV C57। अब ये PSLV और ये एक और होता है, इसके साथ आपको मिलेगा GSLV। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ये जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि PSLV C57 से जो है हम लोग का आदित्य L1 लॉन्च किया गया और ये अपनी ट्रैजेक्टरी में बढ़िया आराम से उसको इजेक्ट हो चुका है। अब आगे की डिटेल हम लोग 4 महीने बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कि हाँ सब कुछ बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना सभी लोग समझ गए। आदित्य L1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका ऑफिशियल बुक है जो आज इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 के बारे में, तो ये आपको उसके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं, कुछ हल्का फुल्का बातें करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जिसमें पहला हम आप लोगों को नोटिस कराना चाहेंगे कि ये जो आदित्य L1 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आदित्य L1 है इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन। मतलब पहला जो है आपका जो सूर्य के जो है पूरा स्टडी करेगा कहाँ पे, उसकी ऑब्जर्वेटरी क्लास में जाकर। ठीक, तो ये कौन सा पहला स्पेस जो है ऐसा कोई और वो है हम लोग भारत की तरफ से जो सूर्य की अध्ययन करेगा। समझ में आया इतनी बात। तो और उसके बाद हम दूसरा आपको एक और पॉइंट याद नोटिस कराना चाहेंगे, जिसमें है आपका लैग्रेंजियन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जिस आप लोगों ने नाम सुना होगा आदित्य L1। आदित्य L1 के बाद आप लोगों ने ये एक्साइटमेंट तो आई ही होगी कि L1 का मतलब क्या होता है। इस L1 का मतलब बेसिकली यही होता है कि लैग्रेंजियन पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। ठीक, तो लैग्रेंजियन पॉइंट ये एक पॉइंट है आपके स्पेस में। जैसे बेसिकली जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट हो गया, तो इस ऑर्बिट में कई सारे पॉइंट है जहां पे एक पॉइंट पड़ता है आपका L1 पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक, तो वहीं पे ये जो हमारा आदित्य है वो इसी लैग्रेंजियन पॉइंट पे जाके वहां से फिर सन का जो है क्या होगा, अध्ययन करेगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो L1 का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे लिखा हुआ जैसे यहाँ पे जो इसके रिमेनिंग 3 पेलोड्स हैं वो कैरी करेंगे क्या, इन सीटू स्टडीज ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड एट द लैग्रेंजियन पॉइंट L1। समझ में आया इतनी बात। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लेवल दिख रहा होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो लोग NDA CDS दे रहे होंगे या कोई भी UPSC एग्जाम दे रहे होंगे, उनके एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे आपके L1 के, आदित्य L1 के। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें तो अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सीलरेशन। पहले ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या दिख रहा होगा कि अंडरस्टैंड करे क्या, कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सीलरेशन की अंडरस्टैंडिंग, उस पे जो है रिसर्च करेगा। ठीक, आदित्य L1। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग देखें तो अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। ध्यान दीजिए, कोरोनल मास इजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग करेगा। फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, और जो नियर अर्थ का स्पेस वेदर है उसके बारे में। ठीक, कहां पे रहेगा ये L1 पॉइंट, इसका नाम आपका लैग्रेंजियन पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए अगर हम लोग तो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। जो सोलर एटमॉस्फेयर है आपका, उसकी कपलिंग और डायनेमिक्स की ये अध्ययन करेगा। इतना समझ में। चौथा है अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एंड स्ट्रोबॉटी। इसका क्या मतलब हुआ, तो आप ये जो 4 पॉइंट है आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सीलरेशन का वो है, वो रिसर्च करेगा उस पे। उसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन और फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर की अंडरस्टैंडिंग करेगा। तीसरा आप लोग देखेंगे कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। इरेज कर देता हूं पूरा, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका।
तो इसमें बेसिकली आपका क्या क्या दिखा रहा है, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अंडरस्टैंड करें क्या कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक। चौथा है अंडरस्टैंड करेगा सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर एनिस्ट्रोपी की। ये 4 पॉइंट आपको मेजर ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना है, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये बढ़िया से आपका ट्रेजेक्टरी लिखा हुआ है, इसमें ये फिगर नंबर 2 बता रहा है क्या, लैग्रेंज पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सन दिख रहा है, और सन के साथ साथ ये है आपका अर्थ जहां से आदित्य निकलेगा। उसके बाद ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L1 पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, देखो ये आपका यहाँ L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4, ये L5। हमने क्या कहा, उसके ऑर्बिट जो है कई सारी पॉइंट्स हैं, इसमें L1 उनमें से एक पॉइंट है जिसका नाम है क्या, लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक। इतना चीज समझ में आ गया। तो यहीं पे जो है हमारा आदित्य यहीं पे रह के ऐसे ऑर्बिट करता रहेगा और यहाँ पे सन का जो है स्टडी करता रहेगा। समझ में आया इतनी बात। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, इसका जो है क्या कैसे जाएगा। जैसे अर्थ है तो अर्थ से पूरा कितने किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ये हमारे पृथ्वी से बाहर जाके वहीं से क्या करेगा, स्टडी करेगा, ठीक। हम लोग इसकी ट्रेजेक्टरी को देख रहे हैं। उसके बाद ये आपका ये फेजेस दिखाया गया, कैसे ये फेजेस हैं। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यहाँ ये ट्रेजेक्टरी आप लोग याद रखिए कि L1 पॉइंट पे ये छोड़ा गया, ठीक। तो आई होप बढ़िया सबको मजा आ गया होगा और सबको एकदम खुशी का कोई बात मतलब ठिकाना ही नहीं रहा होगा कि हाँ भाई एक सक्सेसफुल मिशन हमने अकम्प्लिश किया है। और सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बढ़िया जाइए, अच्छे से फ्री माइंड होके दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, जय हिंद।